हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 का, जो कि है जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जापान है ये एक देश का नाम है और देश को इंग्लिश में कंट्री कहते हैं। COUNTRY, कंट्री। कंट्री मतलब देश। द लैंड ऑफ राइजिंग सन का मतलब है वह उगते सूरज का देश या उगते सूरज की धरती। हर देश को कुछ खास नामों से जाना जाता है, जैसे कि हमारे देश को देश भारत को सोने के चिड़िया नाम से जाना जाता था। मैं आपको मैप में एक बार दिखाना चाहूँगा कि जापान की लोकेशन क्या है, जापान कहाँ पर स्थित है। अ, अगर आप ये देखो तो इस मैप में आप पहचान सकते हो हमारा देश भारत कहाँ पर लोकेटेड है। और उसके ईस्ट में अगर तुम जाओगे तो चाइना है, चाइना के ईस्ट में साउथ कोरिया और साउथ कोरिया के ईस्ट में जापान आपको दिखाई देगा। जापान एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री का मतलब होता है वो देश जिसके चारों ओर समुद्र हो या पानी से घिरा हो। आई होप कि आपको जापान की लोकेशन दिख गई होगी। आप चलते हैं फिर से चैप्टर की ओर। जापान, पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। जापान जिसको लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं, ये फेमस है अपने सुंदर लैंडस्केप के लिए। लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक सुंदरता, मतलब वहाँ पे जाओगे तो कई सारी जगह देखने वाली होगी, देखने में सुंदर लगेंगी, जैसे पहाड़ दिखेगा, नदियाँ, बीचेस दिखेंगे आपको, वहाँ पे कई तरह के फूल पौधे दिखेंगे। आपको मैं फ़ोटोज़ में दिखा देता हूँ चीज़ें, अगर आपको समझ आए तो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। हेयर इट इज़ जापान के लैंडस्केप देखिए आप। जैसे ये बहुत सुंदर एरिया है, पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है, ग्रीनरी है, अलग टाइप की बिल्डिंग्स हैं, और ये आप कई तरह की चीज़ें देख सकते हैं जापान में। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। तो इसी को बोलते हैं लैंडस्केप, जो कि बहुत सुंदरता वाली जगह हो, प्राकृतिक सुंदरता वाली चीज़ों को लैंडस्केप कहा जाता है। अब आते हैं आगे फिर से चैप्टर पे। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स, आपने फ़ोटो में देखा था कि कई ऐसे पहाड़ हैं जो कि मतलब स्नो क्लैड है, मतलब उन्होंने बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है। एड टू इट्स ब्यूटी, सुंदरता में चार चांद लगा देती है। सो द ब्यूटीफुल लेक्स एंड द स्ट्रीम्स डेट साइंस लाइक ब्राइट सिल्वर, और इसी वजह से जो वहाँ की स्ट्रीम्स मतलब होती है छोटी छोटी नदियाँ, छोटी नदियों को स्ट्रीम्स बोला जाता है। और तालाब, लेक्स का तो आपको पता है, लेक्स मतलब तालाब, वो देखने में सुंदर लगती हैं और लगता है कि जैसे एक सिल्वर कलर की हैं, वो चांदी के रंग जैसी हैं, सिल्वर मतलब चांदी। द लव ऑफ गार्डन फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लवली फ्रूट्स एंचेंट द विजिटर, और जो वहाँ पे प्यारे प्यारे बाग बगीचे हैं, फूल हैं, वो भी जो विजिटर्स हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं वहाँ पे घूमने या लोग घूमने आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एंचेंट करता है, मतलब आकर्षित करता है। Geographical condition of Japan is such that we do not find houses like ours. The Japanese do not build houses of bricks or stones. They build wooden houses with wall made up of strong thick paper. They use 3 or 4 square piece of glass which serve for window. How strange. मतलब जो वहाँ के जो घर हैं वो हमारे जैसे नहीं होते। हमारे यहाँ पे घर आमतौर पे आप देखोगे ईंटों से या पत्थर से बने होते हैं। पत्थर मतलब आप सोचोगे जो पुराने ज़माने के किले होते थे वो ईंटों से तो बनते नहीं थे, वो पत्थरों से बनते थे। और आजकल के जो हमारे घर हैं वो ईंटों से बनते हैं। मगर जापान के घर ऐसे नहीं बनते हैं। जापान के घर किससे बनते हैं? आपके वुड से, मतलब लकड़ी से। वुडन मतलब लकड़ी। और जो वहाँ की दीवारें होती हैं वो मोटे मोटे पेपरों से बनाई जाती हैं। और जो उनकी खिड़कियाँ होती हैं वो ग्लास की बनी होती हैं। ग्लास मतलब कांच से, कांच। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आपको पता है हमारे इधर ग्लास जो खिड़कियाँ हो या तो लकड़ी की बनी होंगी या तो लोहे से बनी होती हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी अलग होगा। अगर हम जापान कभी घूमने जाएंगे तो हमें काफ़ी अलग तरह के घर देखने को मिलेंगे। विद रिगार्ड्स टू कुकिंग, द जैपनीज डू नॉट बर्न फायर इन देयर रूम्स। दे यूज स्टोव फॉर कुकिंग, सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन द जैपनीज हाउस। और अगर बात करें खाना पकाने की, तो जापानी लोग जो हैं वो अपने घरों में, कमरों में आग नहीं लगाते हैं। वो स्टोव का यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, और इसी वजह से उनके घरों में धुआं नहीं दिखाई देता। अब आप इसको ऐसे समझो, भारत में अब तो नहीं गैस का यूज़ होता है, अब तो भारत में भी, बट कुछ साल पहले कई घरों में लकड़ी के चूल्हे जलते थे जिसमें लकड़ी में आग लगा के खाना बनाया जाता था। जापान में ऐसा शुरू से नहीं होता। वहाँ पे स्टोव पे जलाया जाता था। स्टोव में आपका गैस LPG सिलेंडर भी आ जाता है, जो आपका केरोसिन स्टोव जो होता था पहले, वो भी पहले
अब तो बिहार में दिखता नहीं, बट पहले दिखाई देता था स्टोव, आप समझ चुके हो, तो उनका प्रयोग किया जाता था। द जैपनीज आर फॉन्ड ऑफ, चल रही रिकॉर्डिंग है, हाँ सर, सॉरी, वेयर इज द जैपनीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ टी, बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट। जो जापानी लोग हैं उन्हें फॉन्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद है, दीवाने हैं चावल खाने के और मछली खाने के लिए, और वो चाय के भी बहुत ज़्यादा दीवाने हैं और पसंद है उनको, और उनकी चाय में ना तो दूध होती है ना ही शक्कर। द जैपनीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग कैरेज विच इज़ अ लाइट एंड स्मॉल ड्रॉन बाय मैन, इट इज़ कॉल्ड रिक्शा। तो जापानी लोग रिक्शा पे सफ़र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्हें पसंद है। और ये रिक्शा मैंने आपको दिखा देता हूँ फ़ोटो में कैसी रहती है ये। पहले कलकत्ता साइड भी ऐसा रिक्शा यूज़ होता था, आप समझ सकते हो यहाँ पे देख करके, ऐसा वो रिक्शा है, ठीक है। तो इसको ये आदमी उसको खींचता है, आप इस फोटो में देख सकते हो, लेडी बैठी है और इसको एक आदमी खींच रहा है जैपनीज़ गैरेज में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ओह आई एम सॉरी, वेट अ सेकेंड, चलो ये रहा। सिमिलरली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग देयर हैंड फैंस मेड अप ऑफ स्ट्रॉ। वो एक पंखा यूज़ करते हैं जो कि स्ट्रॉ से बना रहता है। द जैपनीज़ आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्लीननेस। साफ़ सफाई को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो। नो वन गोज़ इन टू अ हाउस विद द शूज़ ऑन। जूते पहन करके घर में कोई नहीं जाता है। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट फ्रॉम गेटिंग इन टू द हाउस। और इस तरह से वो अपने घरों में धूल मिट्टी घुसने से रोकते हैं। प्रिवेंट मतलब बचाना या फिर रोकना। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, वन फॉर द गर्ल्स एंड अनदर फॉर बॉयज़। जापान के दो मुख्य त्यौहार हैं, एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए। द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च इज़ अ हॉलीडे फॉर गर्ल्स। फीस्ट ऑफ डॉल्स त्यौहार का नाम है और ये 3 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन लड़कियों की छुट्टी होती है। ऑन दिस डे इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज़ सम डॉल टू प्ले विथ। और इस दिन देश की जो सबसे गरीब लड़की होती है उसके पास भी कुछ गुड़ियाँ होती हैं खेलने के लिए। दे रिजॉइस अ लॉट ऑन दिस ओकेजन। और इस दिन वो बहुत 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 ज़्यादा ही खुश रहती हैं। सिमिलरली एक बार मैं इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको समझ आ जाएगा कैसा होता है वो डॉल फेस्टिवल। ये रही डॉल्स, आप देख सकते हो, बड़ी प्यारी प्यारी कई सारी डॉल्स वो सजाते हैं और ये जापानी कॉस्ट्यूम है, जापानी कपड़े पहना करके डॉल को तैयार किया जाता है। चलिए अगला है सिमिलरली द फीस्ट ऑफ कार्प विच फॉल्स इन मई इज़ द डे व्हेन द बॉयज़ इन जापान फ्लाइज अ काइट विच लुक्स लाइक फिश। और जो दूसरा लड़कों का त्यौहार है वो है फीस्ट ऑफ कार्प। ये मई के महीने में पड़ता है और इस दिन जो लड़के हैं या जो लोग हैं वो एक पतंग उड़ाते हैं जो कि मछली की तरह दिखाई देती है। द कार्प इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश। जो कार्प है वो काफ़ी बहादुर मछली होती है। एवरी बॉय इन द जापान होप्स टू ग्रो अप एज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज कार्प। और जो हर एक बच्चा है जापान का वो चाहता है कि वो बड़ा होकर के एक बहादुर और ताकतवर इंसान बने उस मछली की तरह, कार्प की तरह। इसकी भी कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारे पास, हम उसको दिखाते हैं आपको। हियर इट इज़। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो कुछ पतंगे हैं जो कि मछली की तरह आपको दिखाई दे रही हैं। नाउ कहाँ गया, हाँ चलिए। न्यू ईयर्स डे इज़ ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान। नया साल भी जापान में मनाया जाता है। ऑन दिस डे द दे विजिट देयर फ्रेंड एंड टेक प्रेजेंट विद देम। वो अपने दोस्तों के घर जाते हैं लोग और उनके लिए कुछ उपहार लेकर के जाते हैं। प्रेजेंट्स मतलब उपहार। एट नाइट दे लाइट देयर हाउसेज विद स्ट्रीट्स विद पेपर लैंटर्न्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉइस ग्रेटली। और रात में वो लालटेन जलाते हैं, रंगीन कागज़ के बने होते हैं, वो लालटेन जलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी से नया साल मनाते हैं। चिल्ड्रन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड। वहाँ के लोग काफ़ी साफ़ सुथरा कपड़ा पहनते हैं। दे नेवर स्पिट इन रूम। घरों में नहीं थूकते। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे एंटर। वो घर में कमरों में घुसने से पहले गेट खड़काते हैं, बजाते हैं।
दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम, हमेशा अपने गेस्ट के साथ अतिथि के साथ काफ़ी ज़्यादा नम्र पोलाइट बिहेव करते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, काफ़ी प्यार से बात करते हैं, मितभाषी होते हैं। एज दे नेवर शाउट और स्पीक अलाउड, क्योंकि वो कभी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते नहीं हैं ना ज़ोर से बातें करते हैं। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड जैपनीज़ रूडली एट एनीवन, जापानी लोग दूसरों पे कभी गुस्सा नहीं उतारते, बहुत कम ही करते हैं ऐसा। अ रिमार्केबली क्वालिटी ऑफ द जैपनीज़ इज डैट दे डू नॉट क्राई इफ़ दे फेल डाउन और हर्ट देमसेल्फ, अगर जापानी लोग को चोट लग जाती है या फिर वो गिर जाते हैं तो आमतौर पे नहीं रोते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको कल्चरल मतलब सांस्कृतिक उनके जो कल्चर है, विरासत में उनको ट्रेनिंग दी गई है कि आपको जो भी पेन है वो हंसते हुए ही झेलना है। दिस हेल्प देम ग्रो अप इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मैन एंड वुमेन, और ये जो शिक्षा है उनको एक बहादुर इंसान बनने में मदद करती है। अब आते हैं सिंटोइज़म के ऊपर। सिंटोइज़म इज चीफ रिलीजन ऑफ द जैपनीज़। जैसे हमारे देश में सिख है धर्म है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, वैसे ही जापान में एक धर्म है जिसका नाम है सिंटोइज़म। इट टीचेज द पीपल ऑफ जापान टू लव ब्यूटिफुल थिंग्स एंड टू ऑनर द डेड। ये शिक्षा ये कहता है, इस धर्म की शिक्षा ये है कि आपको सुंदर चीज़ों को मतलब प्यार करना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए जो लोग जिनकी वो मृत्यु हो चुकी है। दिस इज़ द रीज़न दे मेक ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ वुड, पेपर, लेदर एंड कॉटन, सिल्क। और वो काफ़ी चीज़ें सुंदर सुंदर बनाते हैं, इसी वजह से वो चीज़ें बनाते हैं पेपर से और लेदर से, कॉटन से। वो काफ़ी सुंदर चीज़ें बनाते हैं क्योंकि इस धर्म में लोगों को सुंदर चीज़ों की रिस्पेक्ट करने के लिए कहा गया है। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़, और ये जो चीज़ें वो बनाते हैं वो दूसरे देशों में बेची भी जाती हैं। द जैपनीज़ हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल। जापानी लोग को हमेशा मतलब हार्ड वर्किंग लोग के रूप में देखा जा गया है। दे नेवर सिट आइडल, वो कभी खाली नहीं बैठते, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम इज़ देयर पेट्रोटिज्म। सबसे खास बात उनकी है कि वो अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार हैं और वो देश के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब पेट्रोटिक हैं। दे लव देयर कंट्री एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर, और वो अपने देश के लिए हमेशा ही मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। आई होप कि आपको पूरी कहानी समझ आ गई हो, और इसके बाद हम किसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। एंड आई होप कि जब मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली आई विल अपलोड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। एंड थैंक यू।